हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यू ऑर्गेनिक्स। सो गाइस, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है प्रोटीन पाउडर। आज मैं आपको बताऊंगी कि प्रोटीन हमारे लिए कितना ज़रूरी है और ये हमें किन किन चीज़ों से मिल सकता है और हमें इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें खानी चाहिए। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोटीन हमारी बॉडी में किस तरह से काम करता है। तो प्रोटीन हमारे ब्लड सेल्स को इम्प्रूव करता है, प्रोटीन हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करता है। गाइस, प्रोटीन हमें रोगों से लड़ने की ताकत देता है, ठीक है। हमारी एनर्जी लेवल को बढ़ाता है। प्रोटीन हमारे बॉडी के टेम्परेचर लेवल को बैलेंस में रखता है, ठीक है गाइस। तो गाइस, ये तो थी जो मैंने आपको बताई कि प्रोटीन किस तरह से हमारे शरीर में काम करता है। अब हम बात करेंगे कि प्रोटीन की कमी से हमारे शरीर में क्या क्या हो सकता है। गाइस, प्रोटीन की कमी से सबसे पहले तो किडनी और लीवर में इन्फेक्शन हो सकता है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे कि जो लोग अल्कोहल का यूज करते हैं, मतलब जो लोग शराब पीते हैं, तो उनकी बॉडी में प्रोटीन की कमी बहुत जल्दी हो जाती है। रूटीन डाइट फॉलो ना करने की वजह से भी हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाती है। ज्यादा कैलोरीज लेने की वजह से प्रोटीन की कमी हो जाती है। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि गाइस, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप एक दिन में 2000 कैलोरीज ले रहे हैं तो उसके साथ आपको 600 मतलब 600 के करीब आपको प्रोटीन लेना ही लेना है, ठीक है। तो ये तो मैंने बात करी इन दोनों चीजों की। और अब मैं आपको घर पर ही बहुत आसानी से प्रोटीन पाउडर बनाना सिखाऊंगी। तो मैं आपको बताती हूँ कि हम मार्केट से भी अच्छा प्रोटीन पाउडर घर पर किस तरह से बना सकते हैं, वो भी घर की ही चीजों से, ठीक है। यहाँ पर मैंने प्रोटीन पाउडर को बनाने के लिए क्या क्या चीजें ली हैं मैं आपको बता दूं। मैंने यहाँ पर प्रोटीन पाउडर बनाने के लिए ओट्स लिए हैं, ये रोल्ड ओट्स हैं, ठीक है। और इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे फ्लैक्स सीड लिए हैं, ठीक है। यहाँ मैंने ये चने लिए हैं, ये भुने हुए चने हैं, ये देखिए। और उसके साथ ही मैंने यहाँ पे चिया सीड्स लिए हैं। हम चाहें तो इसके अंदर कुछ भी ऐड कर सकते हैं। हम इसके अंदर चाहें तो सन मेलन के सीड्स, वाटरमेलन के सीड्स या कोई भी सीड हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बेसिल सीड हम इसमें ऐड कर सकते हैं। जो कच्ची मूंगफली होती है उनको रोस्ट करके हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। पंपकिन सीड मतलब कद्दू के सीड्स आते हैं मार्केट में, हम उनको भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और एक चीज और आती है जिससे बोलते हैं 4 मगज, वो 3 या 4 बीजों को मिलकर कुछ बना होता है, तो उनको भी हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं जो आपको बता रही हूँ वो इस लॉकडाउन में बनाना सबसे ज्यादा इजी है। गाइज, ये सब चीजें मेरे घर अवेलेबल हैं, तो समझ जाइए कि हम इनको रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं। मेरे घर पे ये सब चीजें खाई जाती हैं गाइज, ठीक है। तो अब मैं आपको बता दूं कि इन चीजों के अंदर होता क्या क्या है। यहाँ पे जो मैंने रोस्टेड ओट्स लिए हैं वो हमारे शरीर में फाइबर का काम करते हैं। फाइबर भी हम उसी, देखिए अब मैं आपको धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर करूंगी कि फाइबर भी हम अपने प्रोटीन पाउडर से ही इनटेक करेंगे अपनी बॉडी में। और सेकंड जो चीज है वो यहाँ पे लिए है मैंने, ये देखिए, फ्लैक्स सीड्स, ठीक है। इन्हें अलसी के बीज भी कहते हैं। जिन लोगों को फ्लैक्स सीड ना समझ आए तो अलसी के बीज सबको समझ आ जाएगा। इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो हमारी बॉडी के लिए काफी अच्छा होता है। हमारी वेट लॉस में हेल्प करता है, बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, हमारी स्किन के अंदर जो भी डिसीज होती हैं उनको इंप्रूव करता है, ठीक है। किडनी के इन्फेक्शन में, लीवर के इन्फेक्शन में ये बहुत हेल्प करता है। और ओमेगा 3 फैटी एसिड हमें किन किन चीजों से मिल सकता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि सोया चाप होती है, सोयाबीन होती है, सोयाबीन की दाल होती है, इन चीजों से हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है। एक जो सबसे बड़ी बात सैल्मन फिश होती है, उसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। और सैल्मन फिश के तो कैप्सूल्स भी आते हैं, ओमेगा 3 कैप्सूल्स। लेकिन जो लोग वेज हैं, मेरी तरह, हमारी तरह जो लोग वेज हैं, हमारे घर में सब वेजिटेरियन हैं, तो हम लोग फ्लैक्सीड और ये सब चीजें लेके ही अपने ओमेगा 3 को की मतलब पूर्ति करते हैं, या मतलब जो भी लगा लीजिए फुलफिल करते हैं, ठीक है। तो गाइस, थर्ड जो चीज मैंने यहाँ पे लिया, ये यहाँ पे मैंने भुने हुए चने लिए हैं। और भुने हुए चने का तो आई थिंक आपको बताने की जरूरत ही नहीं है कि इसे घोड़ा खा ले तो घोड़ा ही दौड़ पड़ता है। तो यह आप सोच लीजिए कि हम खाएंगे तो हमारे शरीर को कितनी एनर्जी देगा ये, और इससे भी हमें फाइबर भी मिलेगा और एनर्जी भी मिलेगी। और लास्ट एंड लिस्ट जो मैंने यहाँ पे लिया है वो है चिया सीड्स। ये देखिए, नजदीक से मैं आपको दिखा रही हूँ चिया सीड, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि लोगों को ना बेसिल सीड मतलब सब्जा के सीड आते हैं, और चिया सीड के अंदर ना डिफरेंस नहीं पता लगता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, सेम नहीं होती हैं। तो जो चिया सीड होता है वो हमारी बॉडी के जो वाटर का लेवल होता है उसको ठीक करता है, वेट लॉस में हेल्प करता है, ठीक है। और हमारी बॉडी में प्रोटीन की जितनी भी कमी होती है वो हमारी कमी को पूरी करता है। तो अगर आपके पास और कोई चीजें नहीं है तो आप ये सब ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास और भी चीजें हैं तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है। तो गाइस, अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें इसका पाउडर किस तरह बनाना है। हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो हमें ये ओट्स है ना, इनको रोस्ट कर लेना है। ये मैंने बहुत हल्के से रोस्ट पहले ही कर रखे हैं।
ये ब्राउन नहीं हुए हैं, बहुत हल्का हल्का ब्राउन स्पॉट आया है इन पे, क्योंकि ज्यादा ब्राउन होने के बाद ना फिर जले जले का टेस्ट आता है। ठीक है, और ऐसे ही है ना, ये रोस्टेड ही है, इनको भी मैंने रोस्ट कर लिया था। फ्लैक्सीड भी यहाँ पे रोस्ट है, और चने को रोस्ट करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी रोस्ट है। और चिया सीड को भी बहुत हल्का मैंने रोस्ट किया था। ठीक है, तो अब हमें बनाना कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, हमें ना यहाँ पे सारी चीजें लेती जानी है जितने हमें क्वांटिटी में चाहिए। मैं ज्यादा नहीं लूंगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, ये मेरे घर पे डेली यूज होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे इतना ही चना लिया है, और इसके बाद मैं यहाँ पे लूंगी फ्लैक्सीड। फ्लैक्सीड भी मैं 1 या 2 चम्मच ही लूंगी, 1 चम्मच ही बहुत रहेगा। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे चिया सीड। ठीक है, चिया सीड भी 1 चम्मच बहुत है। और ये जो जार है ना, ये 100 ग्राम के जार है, और हर एक क्वांटिटी को इक्वल लेना है आपने, कुछ भी कम ज्यादा नहीं लेना है। मैंने यहाँ पहले बना के रखा हुआ है, तो मैंने तो ये उसी के अंदर ऐड करना है। और 1 चम्मच ही मैं यहाँ पे रोस्टेड ओट्स लूंगी। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, ये अब क्या करेंगे, हम इन सब चीजों को मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। मिक्सी में ग्राइंड करके इनका एक फाइन पाउडर तैयार हम कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे मैंने इस तरह से इनको मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है, और इनका एक फाइन पाउडर देखिए, बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल बारीक पाउडर तैयार हो जाता है हमारा। ये देखिए, मैं आपको नजदीक से दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरह से एक फाइन पाउडर तैयार करने के बाद आप इसको कैसे भी ले सकते हैं। आप इसको चाहे तो आप इसको हल्के गर्म पानी के अंदर मिक्स करके यही चम्मच लेनी है आपको। ठीक है, 1 टीस्पून या 1 टेबल स्पून जितना आपको लगे, आप एक दिन में एक बार इसको ले सकते हैं। आप चाहे तो इसे मिल्क के अंदर ऐड करके ले सकते हैं, चाहे तो इसका शेक बनाकर आप पी सकते हैं, बनाना शेक में डाल सकते हैं, मैंगो शेक में, मतलब आप किसी भी तरह किसी भी चीज में ले सकते हैं। सब्जी में डालकर इसको खा सकते हैं। अगर रोटी बना रहे हैं तो अपने रोटी आटा जो गूंथते हैं हम उसके अंदर इसको डाल सकते हैं, दही के अंदर डाल सकते हैं, लस्सी के अंदर डाल सकते हैं। अगर आप स्प्राउट्स खाते हैं तो आप स्प्राउट्स में इसको डाल सकते हैं। तो बस कहने का मतलब मेरा ये है कि आप किसी भी तरह इनको ले सकते हैं। इनका किसी के अंदर कोई साइड इफेक्ट नहीं है कि किसी के अंदर अगर हम ऐड करेंगे तो कोई केमिकल रिएक्शन होगा या कुछ भी, क्योंकि ये घर की नेचुरल चीजें हैं, तो इनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो गाइस, मैंने आपको आज ये बताया है प्रोटीन पाउडर। आप अगर मार्केट से लेने जाते हैं तो ये हमें करीब करीब 300 या 400 रुपए का 200 या 250 ग्राम बहुत मुश्किल से मिलता है, और उनके अंदर पता नहीं क्या प्रिजर्वेटिव और पता नहीं क्या क्या चीजें ऐड होती हैं। लेकिन ये जो मैंने आपको बताया, ये घर का बनाया हुआ बहुत ही अच्छा प्रोटीन पाउडर है। और मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इसे घर में बनाकर, इस लॉकडाउन में बाहर से कुछ भी लाकर ना खाएं, जितना हो सके अपने घर से बनाकर ही खाएं तो ज्यादा सही रहेगा। हमारे घर में ये रेगुलर यूज होता है। हम जब ओट्स बनाते हैं तो हम इसे ओट्स में डालते हैं, दलिये में डालते हैं, इनफैक्ट हम इसको राइस में भी डाल देते हैं। मतलब किसी भी तरह इसको लेने से मतलब है, इनटेक करने से मतलब है, हम इसे कैसे भी ले सकते हैं। तो गाइस, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप इसे प्लीज घर में बनाकर खाएं तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि क्या होता है कि हम अलग अलग चीजें नहीं खा पाते। हम सोचते रहते हैं कि यार हम कब फ्लैक्स सीड खाएं, हम कब चिया सीड खाएं, हम कब ओट्स खाएं या चने खाएं या कोई भी सीड जो भी हम खाना चाहते हैं, किस तरह से हम फाइबर और प्रोटीन लें। और यहाँ पे मैंने आपको हर एक चीज का एक सोर्स बता दिया है कि आप सब चीजों से इकट्ठा प्रोटीन ले सकते हैं। तो गाइस, प्लीज आप इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। तो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड साइड पे बना हुआ जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कीजिए। और हाँ, अगर आपको कोई भी चीज पूछनी है तो आप प्लीज मुझसे बेझिझक कमेंट करके किसी भी टाइम पूछ सकते हैं, आपको हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि इनके अंदर मैं कुछ और ऐड कर सकती हूँ या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। और प्लीज मुझे कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आप मेरे नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखना चाहते हैं, जिससे मुझे भी हेल्प मिले और मुझे भी आपकी पसंद नापसंद का पता लगे कि आप क्या देखना चाहते हैं, किस चीज की आपको जरूरत है। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में।